पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप कार्ड अप्लाई करके छोड़ दो और 20 से 21 दिन के अंदर अंदर आपका कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। और इस बीच ना तो यहाँ पे कोई कॉल वेरिफिकेशन, ना ही ऑफिस वेरिफिकेशन एंड ना कोई होम वेरिफिकेशन आपका होता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में मैंने खुद का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है एंड यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे 80,000 तक की लिमिट क्रेडिट कार्ड की मुझे मिली है। एंड यहाँ पे सीन क्या होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे तगड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री तो मिलेगा ही, एंड यहाँ पे कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको रुपए वेरिएंट में मिल जाता है। तो भाई लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है एंड रुपए वेरिएंट भी मिल रहा है, तो सोने पे सुहागा है। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में किस तरीके से क्रेडिट कार्ड आप घर बैठे बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस A to Z आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। PNB में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की आपकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। अगर 21 से कम है तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप HDFC बैंक का टाटा नियो क्रेडिट कार्ड ले लो। यहाँ पे 18 एज पे आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता है एंड 0 ज्वाइनिंग फी पे, एंड इसका अप्रूवल रेट भी जो है ना अभी हाई हो रखा है। एंड या तो आप एक्सिस बैंक का नियो क्रेडिट कार्ड में ले सकते हो जो कि अभी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। दोनों ही बैंक का कार्ड का अप्रूवल रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे दोनों कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। लिंक पे क्लिक करके आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ आपकी एज 21 ईयर है, लेकिन देखो प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मुझे लगती है। अगर आपका सिविल स्कोर कितना भी अच्छा है ना, तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ तो देना ही होगा। अगर जॉब करते होगे तो सैलरी स्लिप दोगे, अगर बिजनेस करते होगे तो ITR दोगे। तो बहुत सारे लोग के साथ सीन क्या होता है कि उनके पास ITR होता नहीं है। तो भाई घबराना नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना ITR फाइल करवा सकते हो। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, ITR फाइल करवा लोगे ना तो आप कार्ड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ITR बेसिस पे। एंड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर पहले से आपके पास कोई है तो लिमिट इंक्रीज के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी लिमिट इंक्रीज के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वो वीडियो देख के ITR फाइल करवाया मुझसे, एंड उनकी लिमिट यहाँ पे आप लाइव प्रूफ से देख सकते हो, बहुत अच्छी खासी लिमिट इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट करके ITR फाइल करवा सकते हो, सर्विस पेड रहेगी, ठीक है। तो कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे ITR आपको अपलोड करके सिंपली आप कार्ड अप्लाई करोगे। अब चलो मैं कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ पे PNB क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का भी डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे अप्लाई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा होगा। सिंपली इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब चलो यहाँ से आपको मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां समझाऊंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि आप PNB बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, यानी कि पहले से अगर आपका सेविंग अकाउंट या फिर लोन चल रहा होगा तो उस केस में आपको यहाँ पे यस कर देना है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं होंगे, तो जो लोग यहाँ पे नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID इंटर करनी है। अब यहाँ पे अपना फुल नेम इंटर करोगे, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे और जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो डाल के सबमिट कर दोगे। फिर देखो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। देखो उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल और ईमेल पे दोनों पे OTP भेज दिया जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मोबाइल OTP और ईमेल OTP डाल के वैलिडेट कर लोगे। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर सबमिट करना है। फिर यहाँ पे आप आई एग्री पे टिक करोगे एंड एक्सेप्ट करोगे। फिर यहाँ थोड़ा सा वेट करोगे। देखो यहाँ पे आपको मदर्स मेडन नेम डालना है, यानी कि शादी से पहले जो आपकी माँ का नेम होगा ना वो नेम इंटर करोगे। फिर यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करोगे, अपने पिताजी का फुल नेम। फिर यहाँ पे एजुकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पे आप ग्रेजुएट हो या फिर 10th पास हो, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ऑप्शन। उसके बाद देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आधार से फेच कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसी एड्रेस पे रह रहे हो करेंटली तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर आप करेंटली कहीं और रह रहे होगे तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद अपना न्यू एड्रेस डालना है, लेकिन सेम रह रहे होगे तो कुछ नहीं करोगे, बस यहाँ पे लैंडमार्क आप यहाँ पे अपना फिल कर देना, ठीक है। देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम में ना यहाँ पे जो लोग खुद का बिजनेस करते होंगे वो अपने बिजनेस का नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो वो अपने कंपनी का नेम इंटर करेंगे जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस एनुअल इनकम बतानी है कि सालाना आपकी एनुअल इनकम कितनी है, 3 लाख 4 लाख, तो जितनी होगी वो डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजाइनेशन आपसे पूछेगा। तो देखो डिजाइनेशन मीन्स जिस भी कंपनी में आप काम कर रहोगे उस कंपनी में जिस पोस्ट पे होगे ना उस पोस्ट को यहाँ पे आप चूज करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आप जहां भी काम करते होगे वहां का कंप्लीट एड्रेस फिल कर दोगे। अगर बिजनेस होगा
होगा तो अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस यहाँ फिल करोगे। फिर यहाँ पे स्टेट, सिटी, पिन कोड यहाँ तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब कस्टमर टाइप यहाँ पे पूछ रहा है। देखो कस्टमर टाइप में ना यहाँ पे अगर आपका खुद का बिजनेस होगा तो बिजनेस सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पे काम कर दोगे किसी कंपनी में तो वो कंपनी किस टाइप की है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देख के यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में इसको आपको नो कर देना है कि यहाँ पे कोई बैंक का एजेंट तो आपको असिस्ट किया नहीं है, तो इस ऑप्शन को नो ही करोगे एंड यहाँ पे टिक आउट कर लोगे। ठीक है, एंड आपको सबसे ऊपर आ जाना है पहले। अब यहाँ पे ना आप देखोगे कि जहाँ मोबाइल नंबर के नीचे सैल्यूटेशन है तो इसे आपको पहले चूज करना है कि आप अपने नेम के आगे क्या लगाते हो, मिस्टर, मिसेज, तो जो भी हो आप सिलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद नेम ऑन कार्ड में सिंपली अपना फुल नेम एंटर कर दोगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है कि सिंगल हो कि मैरिड। ठीक है, अब यहाँ पे इतना डिटेल्स डाल के सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 4 कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ। पहला यहाँ पे मेरा रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड हो गया, दूसरा यहाँ पे पतंजलि रुपए प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड हो गया, तीसरा वीजा क्लासिक और चौथा वीजा गोल्ड। अब देखो यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड शो करेगा, तो जो भी कार्ड आपको लेना होगा वो कार्ड यहाँ पे सिंपली आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अबाउट द कार्ड पे क्लिक करोगे तो इस कार्ड के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कितनी फीस वगैरह लग रही है, एंड फीचर्स पे क्लिक करोगे तो बेनिफिट वगैरह भी देख सकते हो। तो कार्ड सिलेक्ट करके सिंपली कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे नॉमिनी आपको डिटेल्स डालनी होगी, तो नॉमिनी का मतलब समझ लो। बाय द वे आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में आप जिसको भी नॉमिनी बनाए होगे उसको यहाँ पे पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हो पहले तो उसका यहाँ पे सैल्यूटेशन आप चूज करोगे कि वो अपने नेम के आगे क्या लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नॉमिनी का फुल नेम एंटर करोगे। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो चूज आपको करना है कि फादर है, मदर है। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे नॉमिनी जिस भी एड्रेस पे रहते हैं उनका कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, स्टेट, सिटी, पिन कोड सब कुछ यहाँ पे डाल दोगे एंड यहाँ पे टिक आउट करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है। यहाँ पे अब आपको इनकम प्रूफ अपलोड करनी है। तो देखो जो लोग जॉब करते होंगे वो लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप अपलोड करेंगे, जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते होंगे वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड करेंगे लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है, तो देखो इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पीडीएफ चूज कर लेना है एंड उसके बाद सिंपली अपलोड पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आईटीआर आपका अपलोड हो जाएगा। अब आपको वैसे ही बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो देखो बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 6 मंथ की अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आप जिस भी बैंक में आपका खाता होगा स्टेटमेंट डाउनलोड कर लोगे एंड सिंपली आपको यहाँ पे वैसे ही चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। यहाँ पे दोनों ही अपलोड करने के बाद सिंपली इसे सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे उसके बाद सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी यहाँ पे शो कर देगी। यहाँ पे मेरे केस में 80,000 तक की मुझे क्रेडिट कार्ड की लिमिट प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको वेट करना है। यहाँ पे अगर सब कुछ सही रहता है तो क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ही दिन के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।